एक पुराने से अखबार के गोदाम में मैं कागजों के ढेर के बीच खड़ा था। हर तरफ पुरानी खबरें बिखरी हुई थी और हवा में स्याही की सी स्मेल थी। बुलबुल पर हल्की सी रोशनी दे रहा था, जो कभी जलता कभी झपकता था। जैसे कमरा भी अपनी कहानी आधी बताकर चुप हो जाता था। मैं एक कोने से कागज उठाता गया, हर सफ़े पर एक पुरानी तारीख थी। कहीं किसी शहर का हादसा लिखा था, कहीं किसी खुशी की जीत थी। मगर सबसे अजीब बात ये थी, हर खबर मुझे अपनी लग रही थी। जैसे मैं किसी और जिंदगी में पहले भी ये सब जी चुका हूँ। एक हेडलाइन पर नजर रुक गई, एक आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया। नीचे लिखा था कि वो इंसान अपनी दौड़ से थक गया था। मैं देर तक उस लाइन को देखता रहा, जैसे वो मुझसे बात कर रही हो। और गोडाउन की खामोशी में मेरी सोच डूबती जा रही हो। कागजों के ढेर के बीच से हवा का एक झोंका गुजरा और सारे सफ़े हिल गए, जैसे यादें जग गई हों। मैंने सोचा हम लोग भी शायद इन अखबारों जैसे होते हैं, हर दिन नई खबर बनकर किसी ना किसी के हाथ लगते हैं। कहीं जीत कहीं हार लिखी होती, कहीं मुस्कुराहट कहीं गम, और हर लाइन के पीछे छुपा होता किसी का पूरा एक जमाना। मैं गोडाउन से बाहर आया तो शाम का रंग गहरा था। सड़क पर लोग तेज चल रहे थे, जैसे वक्त उनका पीछा कर रहा था। एक छोटा सा स्टॉल था कॉर्नर पर, जहां चाय गरम बन रही थी और रेडियो से हल्की आवाज में कोई पुराना गाना बज रहा था। मैं चाय लेकर बैठ गया वहीं और लोगों को देखने लगा। हर चेहरा एक हेडलाइन जैसा मुझे कहानी सुनाने लगा। एक आदमी फोन पर तेज बोल रहा था, जैसे किसी रेस में जीत रहा हो। एक लड़की चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी याद में खो गई हो। हर शख्स अपनी अपनी न्यूज़ था, जो रोज नई बन रही थी। और कल तक जो इम्पोर्टेंट था, वो आज पुराना हो रहा था। मुझे लगा जिंदगी भी एक अखबार है, जो हर दिन नया प्रिंट होता है। मगर उसमें हर खुशी और गम सिर्फ एक हेडलाइन होता है। रात होने लगी धीरे धीरे और शहर की लाइट्स जल गई। मैं फिर से गोडाउन के पास से गुजरा, मगर अब सब कुछ अलग लग रहा था। अंदर जाकर मैंने एक आखिरी सफ़ा उठाया, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिंदगी रुकती नहीं, बस बदलती है। और नीचे कोई नाम नहीं था। उस लाइन को पढ़कर मैं चुप हो गया, जैसे कोई सच सामने आ गया हो। और गोडाउन की हर
दीवार ने मुझे देखकर सांस ली हो। मैं समझ गया कि ये कागज सिर्फ खबर नहीं रखते, ये तो उन लम्हों का बोझ है जो हम रोज जीते हैं। हर इंसान एक छोटा सा पेपर है, जो वक्त के हाथ में होता है, कभी फोल्ड होता, कभी फट जाता और कभी संभल कर रखा जाता है। मैं रात के अंधेरे में चल पड़ा और शहर की रोशनी पीछे रह गई, मगर मेरे अंदर एक नया शोर था जो पहले कभी नहीं था। अब मैं हर चेहरे को देखता हूँ तो एक कहानी दिख जाती है, हर मुस्कुराहट के पीछे छुपी एक अधूरी दास्तां लगती है। और हर दिन के अखबार में मैं अपनी भी झलक ढूंढता हूँ, जो कभी हेडलाइन नहीं बनी, बस साइलेंटली लिखी गई थी। मैं समझ गया हूँ कि जिंदगी सिर्फ खबर बनने का नाम नहीं, ये तो हर पल को जीने का एक गहरा सा इम्तिहान है। और अब मैं खुद को पढ़ रहा हूँ, हर दिन नए सफ़े की तरह, क्योंकि जो खुद को समझ ले वो दुनिया को भी समझ लेता है। एक पुराने से अखबार के गोदाम में मैं कागजों के ढेर के बीच खड़ा था। हर तरफ पुरानी खबरें बिखरी हुई थीं और हवा में स्याही की सी स्मेल थी। बुलबुल पर हल्की सी रोशनी दे रहा था, जो कभी जलता कभी झपकता था, जैसे कमरा भी अपनी कहानी आधी बताकर चुप हो जाता था। मैं एक कोने से कागज उठाता गया, हर सफ़े पर एक पुरानी तारीख थी। कहीं किसी शहर का हादसा लिखा था, कहीं किसी खुशी की जीत थी, मगर सबसे अजीब बात ये थी, हर खबर मुझे अपनी लग रही थी, जैसे मैं किसी और जिंदगी में पहले भी ये सब जी चुका हूँ। एक हेडलाइन पर नजर रुक गई, एक आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया। नीचे लिखा था कि वो इंसान अपनी दौड़ से थक गया था। मैं देर तक उस लाइन को देखता रहा, जैसे वो मुझसे बात कर रही हो, और गोडाउन की खामोशी में मेरी सोच डूबती जा रही हो। कागजों के ढेर के बीच से हवा का एक झोंका गुजरा और सारे सफ़े हिल गए, जैसे यादें जग गई हों। मैंने सोचा हम लोग भी शायद इन अखबारों जैसे होते हैं, हर दिन नई खबर बनकर किसी ना किसी के हाथ लगते हैं। कहीं जीत कहीं हार लिखी होती, कहीं मुस्कुराहट कहीं हम, और हर लाइन के पीछे छुपा होता किसी का पूरा एक जमाना। मैं गोडाउन से बाहर आया तो शाम का रंग गहरा था, सड़क पर लोग तेज चल रहे थे, जैसे वक्त उनका पीछा कर रहा था। एक छोटा सा स्टॉल था कॉर्नर पर, जहाँ चाय गरम बन रही थी, और रेडियो से हल्की आवाज में कोई पुराना गाना बज रहा था। मैं चाय लेकर
मुझे कहानी सुनाने लगा। एक आदमी फोन पर तेज बोल रहा था, जैसे किसी रेस में जीत रहा हो। एक लड़की चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी याद में खो गई हो। हर शख्स अपनी अपनी न्यूज़ था, जो रोज नई बन रही थी। और कल तक जो इम्पोर्टेंट था, वो आज पुराना हो रहा था। मुझे लगा जिंदगी भी एक अखबार है, जो हर दिन नया प्रिंट होता है। मगर उसमें हर खुशी और गम सिर्फ एक हेडलाइन होता है। रात होने लगी धीरे धीरे और शहर की लाइट्स जल गई। मैं फिर से गोडाउन के पास से गुजरा, मगर अब सब कुछ अलग लग रहा था। अंदर जाकर मैंने एक आखिरी सफ़ा उठाया, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिंदगी रुकती नहीं, बस बदलती है। और नीचे कोई नाम नहीं था। उस लाइन को पढ़कर मैं चुप हो गया, जैसे कोई सच सामने आ गया हो। और गोडाउन की हर दीवार ने मुझे देखकर सांस ली हो। मैं समझ गया कि ये कागज सिर्फ खबर नहीं रखते, ये तो उन लम्हों का बोझ है जो हम रोज जीते हैं। हर इंसान एक छोटा सा पेपर है, जो वक्त के हाथ में होता है। कभी फोल्ड होता, कभी फट जाता, और कभी संभल कर रखा जाता है। मैं रात के अंधेरे में चल पड़ा, और शहर की रोशनी पीछे रह गई। मगर मेरे अंदर एक नया शोर था, जो पहले कभी नहीं था। अब मैं हर चेहरे को देखता हूँ, तो एक कहानी दिख जाती है। हर मुस्कुराहट के पीछे छुपी एक अधूरी दास्तां लगती है। और हर दिन के अखबार में मैं अपनी भी झलक ढूंढता हूँ, जो कभी हेडलाइन नहीं बनी, बस साइलेंटली लिखी गई थी। मैं समझ गया हूँ कि जिंदगी सिर्फ खबर बनने का नाम नहीं, ये तो हर पल को जीने का एक गहरा सा इम्तिहान है। और अब मैं खुद को पढ़ रहा हूँ, हर दिन नए सफ़े की तरह, क्योंकि जो खुद को समझ ले, वो दुनिया को भी समझ लेता है। एक पुराने से अखबार के गोदाम में मैं कागजों के ढेर के बीच खड़ा था। हर तरफ पुरानी खबरें बिखरी हुई थी, और हवा में स्याही की सी स्मेल थी। बुलबुल पर हल्की सी रोशनी दे रहा था, जो कभी जलता कभी झपकता था। जैसे कमरा भी अपनी कहानी आधी बताकर चुप हो जाता था। मैं एक कोने से कागज उठाता गया, हर सफ़े पर एक पुरानी तारीख थी। कहीं किसी शहर का हादसा लिखा था, कहीं किसी खुशी की जीत थी। मगर सबसे अजीब बात ये थी, हर खबर मुझे अपनी लग रही थी। जैसे मैं किसी और जिंदगी में पहले भी ये सब जी चुका हूँ। एक
हेडलाइन पर नजर रुक गई। एक आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया। नीचे लिखा था कि वो इंसान अपनी दौड़ से थक गया था। मैं देर तक उस लाइन को देखता रहा, जैसे वो मुझसे बात कर रही हो, और गोडाउन की खामोशी में मेरी सोच डूबती जा रही हो। कागजों के ढेर के बीच से हवा का एक झोंका गुजरा, और सारे सफ़े हिल गए जैसे यादें जग गई हों। मैंने सोचा हम लोग भी शायद इन अखबारों जैसे होते हैं, हर दिन नई खबर बनकर किसी ना किसी के हाथ लगते हैं। कहीं जीत कहीं हार लिखी होती, कहीं मुस्कुराहट कहीं हम, और हर लाइन के पीछे छुपा होता किसी का पूरा एक जमाना। मैं गोडाउन से बाहर आया तो शाम का रंग गहरा था। सड़क पर लोग तेज चल रहे थे, जैसे वक्त उनका पीछा कर रहा था। एक छोटा सा स्टॉल था कॉर्नर पर, जहां चाय गरम बन रही थी, और रेडियो से हल्की आवाज में कोई पुराना गाना बज रहा था। मैं चाय लेकर बैठ गया वहीं, और लोगों को देखने लगा। हर चेहरा एक हेडलाइन जैसा मुझे कहानी सुनाने लगा। एक आदमी फोन पर तेज बोल रहा था, जैसे किसी रेस में जीत रहा हो। एक लड़की चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी याद में खो गई हो। हर शख्स अपनी अपनी न्यूज़ था, जो रोज नई बन रही थी, और कल तक जो इम्पोर्टेंट था वो आज पुराना हो रहा था। मुझे लगा जिंदगी भी एक अखबार है, जो हर दिन नया प्रिंट होता है, मगर उसमें हर खुशी और गम सिर्फ एक हेडलाइन होता है। रात होने लगी धीरे धीरे, और शहर की लाइट्स जल गई। मैं फिर से गोडाउन के पास से गुजरा, मगर अब सब कुछ अलग लग रहा था। अंदर जाकर मैंने एक आखिरी सफ़ा उठाया, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिंदगी रुकती नहीं बस बदलती है। और नीचे कोई नाम नहीं था। उस लाइन को पढ़कर मैं चुप हो गया, जैसे कोई सच सामने आ गया हो, और गोडाउन की हर दीवार ने मुझे देखकर सांस ली हो। मैं समझ गया कि ये कागज सिर्फ खबर नहीं रखते, ये तो उन लम्हों का बोझ है जो हम रोज जीते हैं। हर इंसान एक छोटा सा पेपर है, जो वक्त के हाथ में होता है। कभी फोल्ड होता, कभी फट जाता, और कभी संभल कर रखा जाता है। मैं रात के अंधेरे में चल पड़ा, और शहर की रोशनी पीछे रह गई, मगर मेरे अंदर एक नया शोर था, जो पहले कभी नहीं था। अब मैं हर चेहरे को देखता हूँ, तो एक कहानी दिख जाती है। हर मुस्कुराहट के पीछे छुपी एक अधूरी दास्तां लगती है। और हर दिन के अखबार में मैं अपनी भी झलक ढूंढता हूँ, जो कभी हेडलाइन नहीं बनी, बस साइलेंटली लिखी गई थी। मैं समझ गया
हूँ कि जिंदगी सिर्फ खबर बनने का नाम नहीं, ये तो हर पल को जीने का एक गहरा सा इम्तिहान है। और अब मैं खुद को पढ़ रहा हूँ हर दिन नए सफ़े की तरह, क्योंकि जो खुद को समझ ले वो दुनिया को भी समझ लेता है। एक पुराने से अखबार के गोदाम में मैं कागजों के ढेर के बीच खड़ा था। हर तरफ पुरानी खबरें बिखरी हुई थीं और हवा में स्याही की सी स्मेल थी। बुलबुल पर हल्की सी रोशनी दे रहा था, जो कभी जलता कभी झपकता था। जैसे कमरा भी अपनी कहानी आधी बताकर चुप हो जाता था। मैं एक कोने से कागज उठाता गया, हर सफ़े पर एक पुरानी तारीख थी। कहीं किसी शहर का हादसा लिखा था, कहीं किसी खुशी की जीत थी। मगर सबसे अजीब बात ये थी, हर खबर मुझे अपनी लग रही थी। जैसे मैं किसी और जिंदगी में पहले भी ये सब जी चुका हूँ। एक हेडलाइन पर नजर रुक गई, एक आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया। नीचे लिखा था कि वो इंसान अपनी दौड़ से थक गया था। मैं देर तक उस लाइन को देखता रहा, जैसे वो मुझसे बात कर रही हो। और गोडाउन की खामोशी में मेरी सोच डूबती जा रही हो। कागजों के ढेर के बीच से हवा का एक झोंका गुजरा और सारे सफ़े हिल गए, जैसे यादें जग गई हों। मैंने सोचा हम लोग भी शायद इन अखबारों जैसे होते हैं, हर दिन नई खबर बनकर किसी ना किसी के हाथ लगते हैं। कहीं जीत कहीं हार लिखी होती, कहीं मुस्कुराहट कहीं गम, और हर लाइन के पीछे छुपा होता किसी का पूरा एक जमाना। मैं गोडाउन से बाहर आया तो शाम का रंग गहरा था। सड़क पर लोग तेज चल रहे थे, जैसे वक्त उनका पीछा कर रहा था। एक छोटा सा स्टॉल था कॉर्नर पर, जहाँ चाय गरम बन रही थी और रेडियो से हल्की आवाज में कोई पुराना गाना बज रहा था। मैं चाय लेकर बैठ गया वहीं और लोगों को देखने लगा। हर चेहरा एक हेडलाइन जैसा मुझे कहानी सुनाने लगा। एक आदमी फोन पर तेज बोल रहा था, जैसे किसी रेस में जीत रहा हो। एक लड़की चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी याद में खो गई हो। हर शख्स अपनी अपनी न्यूज़ था, जो रोज नई बन रही थी। और कल तक जो इम्पोर्टेंट था वो आज पुराना हो रहा था। मुझे लगा जिंदगी भी एक अखबार है, जो हर दिन नया प्रिंट होता है, मगर उसमें हर खुशी और गम सिर्फ एक
हेडलाइन होता है। रात होने लगी धीरे धीरे और शहर की लाइट्स जल गई। मैं फिर से गोडाउन के पास से गुजरा, मगर अब सब कुछ अलग लग रहा था। अंदर जाकर मैंने एक आखिरी सफ़ा उठाया, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिंदगी रुकती नहीं, बस बदलती है। और नीचे कोई नाम नहीं था। उस लाइन को पढ़कर मैं चुप हो गया, जैसे कोई सच सामने आ गया हो। और गोडाउन की हर दीवार ने मुझे देखकर सांस ली हो। मैं समझ गया कि ये कागज सिर्फ खबर नहीं रखते, ये तो उन लम्हों का बोझ है जो हम रोज जीते हैं। हर इंसान एक छोटा सा पेपर है, जो वक्त के हाथ में होता है। कभी फोल्ड होता, कभी फट जाता और कभी संभल कर रखा जाता है। मैं रात के अंधेरे में चल पड़ा और शहर की रोशनी पीछे रह गई, मगर मेरे अंदर एक नया शोर था, जो पहले कभी नहीं था। अब मैं हर चेहरे को देखता हूँ तो एक कहानी दिख जाती है। हर मुस्कुराहट के पीछे छुपी एक अधूरी दास्तां लगती है। और हर दिन के अखबार में मैं अपनी भी झलक ढूंढता हूँ, जो कभी हेडलाइन नहीं बनी, बस साइलेंटली लिखी गई थी। मैं समझ गया हूँ कि जिंदगी सिर्फ खबर बनने का नाम नहीं, ये तो हर पल को जीने का एक गहरा सा इम्तिहान है। और अब मैं खुद को पढ़ रहा हूँ, हर दिन नए सफ़े की तरह, क्योंकि जो खुद को समझ ले, वो दुनिया को भी समझ लेता है। एक पुराने से अखबार के गोदाम में मैं कागजों के ढेर के बीच खड़ा था। हर तरफ पुरानी खबरें बिखरी हुई थीं और हवा में स्याही की सी स्मेल थी। बुलबुल पर हल्की सी रोशनी दे रहा था, जो कभी जलता कभी झपकता था, जैसे कमरा भी अपनी कहानी आधी बताकर चुप हो जाता था। मैं एक कोने से कागज उठाता गया, हर सफ़े पर एक पुरानी तारीख थी। कहीं किसी शहर का हादसा लिखा था, कहीं किसी खुशी की जीत थी। मगर सबसे अजीब बात ये थी, हर खबर मुझे अपनी लग रही थी, जैसे मैं किसी और जिंदगी में पहले भी ये सब जी चुका हूँ। एक हेडलाइन पर नजर रुक गई, एक आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया। नीचे लिखा था कि वो इंसान अपनी दौड़ से थक गया था। मैं देर तक उस लाइन को देखता रहा, जैसे वो मुझसे बात कर रही हो। और गोडाउन की खामोशी में मेरी सोच डूबती जा रही हो। कागजों के ढेर के बीच से हवा का एक झोंका गुजरा और सारे सफ़े हिल गए, जैसे यादें जग गई हों। मैंने सोचा हम लोग भी शायद इन अखबारों जैसे होते हैं, हर दिन नई खबर बनकर किसी ना किसी के हाथ लगते हैं।
कहीं जीत कहीं हार लिखी होती, कहीं मुस्कुराहट कहीं हम, और हर लाइन के पीछे छुपा होता किसी का पूरा एक जमाना। मैं गोडाउन से बाहर आया तो शाम का रंग गहरा था, सड़क पर लोग तेज चल रहे थे, जैसे वक्त उनका पीछा कर रहा था। एक छोटा सा स्टॉल था कॉर्नर पर, जहां चाय गरम बन रही थी, और रेडियो से हल्की आवाज में कोई पुराना गाना बज रहा था। मैं चाय लेकर बैठ गया वहीं, और लोगों को देखने लगा, हर चेहरा एक हेडलाइन जैसा मुझे कहानी सुनाने लगा। एक आदमी फोन पर तेज बोल रहा था, जैसे किसी रेस में जीत रहा हो। एक लड़की चुपचाप